नमस्कार, जय सिया राम मित्रों। मित्रों, श्रावण मास चल रहा है और हम सभी लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं। और भगवान शिव जो हैं भोलेनाथ कहते हैं हम लोग उनको। और बहुत ही कम प्रयास में यानी बहुत ही कम साधन में और थोड़ी-सी भक्ति में हमारी मनोकामना सिद्ध कर देते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि यही शिव जी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को दंड भी दिया है यानी श्राप भी दिया है। चलिए, और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी हम देखेंगे। तो बारी-बारी से एक-एक पर बात करते हैं, एक-एक प्रसंग पर बात करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, आपने काकभूषणी जी का नाम सुना होगा। काकभूषणी जी को शिव जी का श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा जाने-अनजाने में गुरु का अपमान हो गया था। तो इसके कारण उनको 1000 नीच योनि में जन्म लेना पड़ा। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में उन्हें राम भक्ति का जो है वो मिला। यानी काकभूषणी। तो एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी हमें गुरु का अपमान नहीं करना है, क्योंकि गुरु ही हमारे ज्ञान देते हैं हमको। तो पहला तो आ गया काकभूषणी जी। दूसरा, आपने ब्रह्मा जी का सुना होगा। देखिए, हमारे इस पृथ्वी पर अगर पुष्कर को छोड़ दें तो कहीं पर भी ब्रह्मा जी की पूजन नहीं होती। क्या आप जानते हैं क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु ने भगवान शिव ने श्राप दिया था कि उनकी कहीं पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने एक मिथ्या वाक्य दिया था कि हाँ, वो एक छोर तक देखने चले गए थे। तो ये गलत है। दूसरा, फिर देखिए, अगर हम पूरी कथा करेंगे ना तो बहुत लंबा होगा। अभी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा ताकि आप ये सब चीज़ें जानें। इसी के साथ ये ब्रह्मा जी वाले प्रसंग में, जो ब्रह्मा जी का एक सिर जो है काल भैरव जी यानी भगवान शिव का एक रूप है, उन्होंने उसको काट दिया था। और साथ में ही देखिए, केतकी के फूल का की भी त्याज्य करते हैं। क्यों निषेध है चढ़ाना? क्योंकि उन्होंने उसकी गवाही दी थी कि हाँ, ब्रह्मा जी ने ये अंतिम छोर तक इसका पता लगा लिया है आपके ज्योतिर्लिंग का। ठीक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी श्राप मिला और केतकी के फूल को भी निषेध मानते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि शनि देव की जो दृष्टि वो अच्छी नहीं मानती। तो ये भी भगवान शिव का ही श्राप था, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति में अपनी पत्नी की अवहेलना करी थी। तो इसलिए उनको भी श्राप मिला इस प्रकार का। इसलिए आपने देखा होगा कि शनि की जो दृष्टि रहती है 3, 7, 10, वो काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर आता है कि आपने देखा होगा कि भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव जी को भस्म कर दिया था। क्यों करा था कामदेव जी को भस्म? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की जो समाधि है उसमें विघ्न डाला था। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें कि हमको ये शिक्षा मिलती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान शिव ने किन किन लोगों को श्राप दिया था। तो यहाँ सीखने वाली बात ये है कि भगवान शिव जो हैं वो, देखिए, जो भी धर्ममय व्यक्ति होगा या आपके पुरुषार्थ से आप करेंगे, धर्मशील काम करेंगे, तो ही आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे, अन्यथा वो आपको दंड अवश्य देंगे। हर हर महादेव।